दफ्तर खारजा के अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और गुमराहकुन करार। वाशिंगटन के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के बावजूद ये मामला एलामिया में शामिल करने पर हैरानी हुई। ऐसा करना सिफारती असूलों के मनाफी है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश। खत्ते में फौजी अदम तआज़ुज़ में इजाफा होगा। अमरीका को यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत। नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म की लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना। पार्टी के कायद नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा। मरियम औरंगजेब। अब मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी, अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए। मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की लंदन में गुफ्तगू। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस से खुद को अलग नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर ऐसे मुकदमा सुनो तो ये आईनी और कानूनी मौक़िफ़ के खिलाफ होगा। हर फैसला एक ही पैमाने से आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा का सिविलियंस ट्रायल केस में 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट अपलोड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। किसी को आप पॉलिटिकली सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, तो फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर लें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा। तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 मिनिस्टर्स सिटिंग हियर विल साइन विथ यू अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के इफ गॉड गिव्स मी अ चांस आई विल गिव यू ऑल लेवल प्लेइंग फील्ड। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। मिसाके मईशत पर दस्तखत के लिए तैयार हूँ। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। कारोबार ही मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमें इमदाद के बजाय तजारत के मौके दिए जाएं। सनतकारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा था, इसे कोई अंदाजा ही नहीं था इसने कभी कोई काम किया होता तो कुछ पता भी होता। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अमरीकी कांग्रेस का दौरा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी भारतीय प्रोपेगेंडे पर कांग्रेस अरकान को आगाही दी। पाकिस्तान के लिए लॉबिंग और मौजूदा सियासी हालात पर भी तबादला ख्याल। IMF की एक और शर्त पूरी दरामदात पर पाबंदियां खत्म। 6000 कंटेनर्स के लिए ज़र मुबादला की इजाज़त। तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम करने के लिए बैंक्स और मजाज डीलर्स को हिदायत जारी कर दी। स्टेट बैंक। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सूबे में इस्तेहकाम और खुशहाली का ख्वाब हर सूरत शर्मिंदा ताबीर होगा। सी पैक, गवादर पोर्ट और मगरबी रूट समेत दीगर मंसूबे आवाम की जिंदगी बदल देंगे।
मरियम नवाज की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ्द से गुफ्तगू। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली हुई, अगर आम इंतखाबात भी ऐसे ही कराने हैं तो आवाम को धोखा ना दिया जाए। अब करप्शन का राज नहीं चलेगा, पीपी हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। मुर्तजा वहाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन उसके गले का तोक साबित होगा। सिराजुल हक की इस्लामाबाद में गरज बरस। अक्टूबर में बिल्कुल इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे और मुझे इंशाल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो और बरकस, इन सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। माशी क्या क्या इमरजेंसी या कुछ आइन में कुछ है उसकी प्रोविजंस। मेरा पर्सनल ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन है। मेरा ये ख्याल है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रखना वो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है। मुल्क में मौशी इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं, इलेक्शन अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। अवाम बिलावल भुट्टो को ही अपना मुस्तकबिल समझते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। यूनान कश्ती हादसे में मरने वालों के डीएनए टेस्ट मुकम्मल। यूनानी हुकूमत को पाकिस्तान में किए गए डीएनए टेस्टों की रिपोर्ट्स का इंतजार। मैयतें अगले हफ्ते खुसूसी तैयारी के जरिए एथेंस से पाकिस्तान लाई जाएंगी। अब तक कश्ती हादसे के 82 तारकीन वतन की लाशें निकाली जा चुकी।